हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम ट्यूटोरियल्स। आई एम संगम कुमार। हम लोग क्लास 9th का सेल स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि सेल है, तो सेल को हम लोग बोलते हैं सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो देखिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पहला सेल के बारे में। सेल ऑल द बैटिंग गया ना तो पापा से बात करने तो उठाया बोलते पहला बार हेलो बोले ना तो हमको लगा तुम ही है समझा। ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अब ये ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिज्म में कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो ऐसा सेल some organism are composed of single cell called single celled organism। ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि मेनी सेल से बने हुए होते हैं तो उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो some organism are composed of many cell called multicellular। देखिए ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं इस अर्थ पे सभी जो है सेल से बना हुआ होता है। और सेल जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जो है दो टाइप का होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए यूनिसेलुलर, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसको मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में देखते हैं पहला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होते हैं। दूसरा परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस फॉर लाइफ। देखिए यूनिसेलुलर जो है या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होते हैं, मतलब कि यह स्वतंत्र मतलब खुला जगह में भी यह जिंदा रह सकता है या सिंगल। अगर यह कंप्लीट रहे तो, अगर यह इनकम्प्लीट रहा तब ऐसा नहीं होगा। और यह सेल जो है फंक्शंस करेंगे, जो भी जरूरी होगा लाइफ के लिए वो सब फंक्शंस करेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेल का कुछ हिस्ट्री देखते हैं। तो सेल सबसे पहला सेल किसने ऑब्जर्व किया था ये सब देखेंगे। इन 1665 रॉबर्ट हुक इन्होंने ऑब्जर्व किया था। देखिए 1665 में ये रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने एक ये खुद से बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप में, जिसको सेल प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में ये जो है ऑब्जर्व किए थे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर
जिसको कि इन्होंने बोल दिया सेल। और यह जो ये मतलब उस बहुत 1665 की बात है। ये रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। तो रॉबर्ट हुक ने केले के छिलके का एक पीस लिया था और वो अपने खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व किए थे। तो उनको हेक्सागोनल शेप दिखा था उसमें, जो कि खाली खाली था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जिसको कि यह हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर में ये दिखा था हेक्सागोनल शेप का। तो इसको यह बोल दिया सेल। सेल यह एक लैटिन वर्ड है, सेला, उसी से आया है यह सेल। और यह एक बात, यह जो है डेड सेल को इन्होंने देखा था। तो उसके बाद हम बताते हैं आप लोगों को, पहला जो है लाइव सेल कौन आविष्कार किए थे? एंटन वॉन ल्यूवेन हुक। एंटन वॉन ल्यूवेन हुक ने फर्स्ट लाइव सेल ऑब्जर्व किया था। एंटन ल्यूवेन हुक ने फर्स्ट लाइव सेल ऑब्जर्व किया था। तो इतना हम लोग समझ गए हैं। हम लोग अभी तक क्या पढ़े? हम लोग देखें कि हम लोग जाने कि जितना भी ऑर्गेनिज्म, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। और सेल ऑर्गेनिज्म दो टाइप का होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर उसको बोलेंगे जो कि सिंगल सेल से बना हुआ रहेगा, और मल्टीसेलुलर उसको बोलेंगे जो कि मेनी सेल से बना हुआ रहेगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ देख लिए थे सेल का हिस्ट्री। जो सबसे पहले सेल का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने खुद के बनाए हुए सेल प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, जिसको कि इन्होंने सेल बोल दिया। और पहला लाइव सेल इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था। और पहला जो लाइव सेल को ऑब्जर्व किया था वो एंटन वैन ल्यूवेन हुक ने किया था। तो अब इसके आगे हम लोग अब देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी क्या होता है। देखिए, तो अब हम लोग यहाँ सेल थ्योरी के बारे में देखेंगे। सेल थ्योरी देखिए, इन 1838 सेल थ्योरी का जो टाइमिंग अगर आपसे पूछे या फिर एमसीक्यू में अगर आ जाए तो आप लोग बोलिएगा 1838 टू 1839। देखिए 1838 में, इन 1838 एक स्वीडन जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट थे, इन्होंने स्टडी किया था प्लांट पे। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए हैं। तो इन 1838 स्वीडन ऑब्जर्व all the plants composed of different types of cells। फिर उसी टाइम, उसके कुछ दिन बाद जो है, फिर इन 1839 स्वीडन, उसके बाद स्वान। उसके बाद 1839 में स्वान ऑब्जर्व, इन्होंने स्टडी किया था एनिमल सेल पे। तो इन्होंने देखा ऑब्जर्व all the animals are composed of different types of cells। तो इन्होंने इन 1838 में स्वीडन ने ऑब्जर्व किया कि देखिए यहाँ पे जो सेल थ्योरी का टाइमिंग है, मतलब जो ईस्वी डेट है वो 1838 टू 1839। तो इन 1838 एक स्वीडन साइंटिस्ट थे जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट थे। इन्होंने बोला ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल।
फिर कुछ मंथ बाद इन 1839 स्वान ऑब्जर्व दैट ऑल द एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ तो स्लीडन एंड स्वान स्लीडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दे दिया। बट यहाँ इन्होंने यह नहीं बता पाया जो नया सेल आता कहाँ से है। तो फिर कुछ टाइम बाद एक नए साइंटिस्ट फिर आए। इन दोनों का काम हो गया। इन्होंने ये बता दिया जो जितने भी प्लांट है यह सेल से बना हुआ होता है, और ये स्वान बोले जो जितने भी एनिमल होता है यह भी सेल से बना हुआ होता है। फिर एक नए साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विरिचॉ। इन्होंने इन दोनों के हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया और इन्होंने बताया जो all the cells are all the cells are divided and रुडोल्फ विरिचॉ, जैसे कि हम बताया आपको जो ये स्लीडन बोल दिए जो ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, और स्वान बोल दिए जो ऑल द एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। लेकिन यह दोनों यह नहीं बता पा रहे थे जो नया सेल आता कैसे है। तो फिर रुडोल्फ ने बताया जो ऑल द सेल्स आर डिवाइड, जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। डिवाइड होते कहाँ से? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो फिर नया सेल्स का फॉर्म होता है। तो इन्होंने इन दोनों के हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया और बताया द ऑल द सेल्स आर अराइज फ्रॉम न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन्होंने दो हाइपोथेसिस दिया। देखिए रुडोल्फ का देखते हैं। रुडोल्फ क्या किए? रुडोल्फ जो है ये सेल थ्योरी को, जो सेल थ्योरी दिए थे स्लीडन और स्वान मिल के, तो ये सेल थ्योरी को मॉडिफाई किए और मॉडिफाई करके बताए। मॉडिफाई इनको क्यों करना पड़ा? क्योंकि सेल थ्योरी यह नहीं बता पा रहा था कि नया सेल कैसे आता है। तो फिर रुडोल्फ ने बताया जो नया सेल जो है सेल डिवाइड करता है। सेल जब डिवाइड करता है तो फिर नया सेल बनता है। वो सेल डिवाइड करता है प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहने का मतलब हो गया सिंगल सेल। सिंगल सेल से डिवाइड होता है 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसी तरीका से डिवाइड होता है और नया सेल का फॉर्मेशन होता है। तो रुडोल्फ विरिचॉ का ये हाइपोथेसिस आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऑल द सेल्स
डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने ये इम्पोर्टेंट जो दो दिए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, सही बात है। ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल्स अराइज होते हैं इनिशियली में क्या सिंगल सेल से ही यह जो है सेल अराइज होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो देखिए हम लोग आज देख लिए सेल के बारे में कुछ जान गए, उसके बाद सेल थ्योरी समझ गए। यह दो चीज़ भी इम्पोर्टेंट था तो इसको हम लोग समझ गए। अब आगे हम लोग सेल का ओवरव्यू देखेंगे, क्या सेल के कितने टाइप्स होते हैं ये सभी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।